आगरा जनपद में श्री पारस हॉस्पिटल में 26 अप्रैल को हुई मौत की मॉकड्रिल का मामला दिन पर दिन गर्माता जा रहा है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को उठाया, इसके बाद अब आप पार्टी के कार्यकर्ता आज सेंट जॉन्स चौराहे पर धरने पर बैठ गए, जहां आप पार्टी के जिलाध्यक्ष मनीष सिंह पहलवान ने कहा कि यदि जब तक हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ 302 हत्या के मामले में मुकदमा नहीं होता तब तक धरना यूं ही जारी रहेगा। मैं कपिल वाजपेयी, यही परिचय है। आज नाम पार्टी के नाम से आज सबके सहयोग से यहाँ बैठने की बात थी। मेरी बात को आम आदमी पार्टी के साथियों ने बहुत गंभीरता से लिया और वह यहाँ पर मौके पे आए। मैंने सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा सभी राजनीतिक दलों को यहाँ धरने पर आमंत्रित किया है। भगवान हनुमान जी के चरणों में इसलिए कि तथाकथित जो कह रहे हैं जिनकी सरकार है वह राम जी की सरकार है, तो राम जी की अगर सरकार है तो राम जी के पास चिट्ठी ले जाने की जिम्मेदारी भगवान हनुमान जी की है। हनुमान जी उनके दूत हैं। घटना क्या हुई और उसके ऊपर क्रिया की प्रतिक्रिया क्या हुई, मैंने किसी की हत्या कर दी और हत्या के बाद 151 में मुकदमा लिख दिया जाए तो ये कतई तर्कसंगत नहीं होगा। यहां पर उसी प्रकार से लगातार हत्याएं करी गईं। 22 हत्या, 22 का तो वो अपने मुंह से कबूल रहा है। उसके बाद कितनी हत्या करी गई या उससे पहले कितनी हत्या करी गई ये भी देखने की बात है। डीएम साहब हमारे एक बाइट देते हैं उसी हॉस्पिटल में बैठकर कि यहां ऑक्सीजन के कारण से एक भी कमी के कारण से मौत नहीं हुई। आज आप सब लोग सोशल मीडिया पे एक गौरव अग्रवाल करके पत्रकार हैं, उन्होंने डाला है कि डीएम साहब को वो बता रहे हैं कि पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के लिए उसने कहा है मोहर लगा के कि जाकर सिलेंडर ले आओ। क्या सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहे थे? क्या मौत की कालाबाजारी कर रहे थे? कि भाई आपको जितने की हॉस्पिटल प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन में संलिप्त बातें बराबर की सी दलाली है। मैं भी खा रहा हूं मलाई, तू भी खा मलाई। अभी आपके सामने, क्योंकि आप सब यहाँ मीडिया के बंधु हैं, 2-3 चीजें विशेष रूप से बता रहा हूं। इसको पूछ लीजिएगा, इसकी तस्दीक कीजिएगा। गंभीर आरोप लगाने जा रहा हूं, थोड़ा समय जरूर ले लूंगा आपका 10-5 मिनट का। आरोप ये है, जिला अधिकारी कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई ऐसी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। अगर ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है तो मौत किसकी कमी से हुई है? उसको गैस चैम्बर बना के ये हटें, दूसरों को लाऊं, ये 15,000 के बेड थे, 35,000 के बेड लाऊं, ये षड्यंत्र था। जिन लोगों के परिवारीजन मरे हैं उनका पैसा वापस कराया जाए। दूसरा गंभीर आरोप आप सबकी जानकारी में होगा, सीएमओ ऑफिस चिकित्सा विभाग को संचालित करता है। सीएमओ ऑफिस के एक बड़े बाबू हैं दीक्षित जी। बड़े बाबू का मतलब ओहदा समझते होंगे सब, कलम में बहुत मोटी ताकत। ऐसे बड़े बाबू हैं दीक्षित जी। उनके एक भाई और हैं, उनके भाई का लड़का पिछली बार सील होने के बाद में, पिछली बार जिस वक्त ये पारस हॉस्पिटल सील हुआ था उससे पहले अनिल अग्रवाल वहां पर अपनी पैथोलॉजी चलाते थे, वो हटा दिए गए और श्री पारस पैथोलॉजी सेंटर वहां चलता है। एक बात सोचो, उस पारस पैथोलॉजी सेंटर का मालिक कौन है? जरा आप ढूंढ लेंगे, आप तो सर्च कर लेते हैं, नहीं तो सीएमओ साहब से पूछ लीजिएगा। उसमें दीक्षित जी के भाई के छोटे, उनके भाई के बेटे वहां पर उसके मालिक हैं। एक ऐसे ही राजपुर चुंगी पे हॉस्पिटल सील हुआ था, उसमें भी कलेक्शन सेंटर यही सज्जन श्री पारसनाथ जी वाले वहां पर भी चला रहे थे। जो हॉस्पिटल सील होगा उसका कनेक्शन सीएमओ ऑफिस से वहां बंधेगा। आज जो पारस हॉस्पिटल में तमाम लोगों को जैन साहब ने, डॉक्टर जैन साहब, अरेंज जैन, उन्होंने मार दिया और इस लालच में मार दिया कि ये 15 और 20 हजार में जो आए मरीज, इनको मार दो, रुपए तो आ ही गए, अगले और मरीज लाइन में खड़े उनको ले लो, फिर उनको मार दो। इस तरह से इन्होंने तमाम लोगों को मार दिया। इनके खिलाफ 302 की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई।
जब तक 302 की कार्रवाई नहीं होगी, आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ धरने पर बैठी है हनुमान जी के चरणों में। और हनुमान जी से बड़ी कोई अदालत नहीं है, चाहे वो मोदी योगी की अदालत हो, वो बहुत छोटी है। ये सत्ता के मालिक हैं, पूरे विश्व के मालिक हैं हनुमान जी महाराज, इनकी शरण में हम लोग बैठे हैं कि प्रभु तब इस देश को चलाने वाला कोई राजनीतिक दल तो नहीं रहा। कर दिया गया है, महामारी अधिनियम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नहीं, सीज करने से क्या हो रहा है, उसके खिलाफ 302 की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसने लोगों को मारा है ना, वो तो हत्यारा है, उसको तो की जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। नहीं, जांच क्या करेंगे? इसका मतलब वो लोग मिले हुए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मिला हुआ है, क्योंकि उसको खुद 302 की कार्रवाई से हॉस्पिटल के मालिक के खिलाफ करानी चाहिए, जबकि सीएमओ चुपचाप बैठे हैं। अधिकारी करेंगे 22 मौतें नहीं हुई, केवल 4 मौत हुई थी। हम तो ये कह रहे हैं उसमें एक मौत हो गई तो मार तो दिया इसने, वो नहीं मानने, मत मानो 22 को, हम तो 22 को मान रहे हैं। कोविड की वजह से नहीं, गलत कह रहे हैं, उनको मारा है इन्होंने, क्योंकि आगे जो खड़े हैं ना लाइन में, वो लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार हैं, इनको बेड खाली करने थे, इन्होंने मरवा दिया उन लोगों को। कहाँ तक पुलिस पहुँचाने की उम्मीद है, कब तक बैठेंगे आप? हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जब तक 302 की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आम आदमी पार्टी के सारे सिपाही इसके खिलाफ बैठे रहेंगे। सत्ता पक्ष का क्या रवैया है, शासन का किस तरह से देखते? अभी तक जो रवैया दिख रहा है वो तो ऐसा मिला जुला लग रहा है कि ये सब लोग मिले हुए हैं, और अगर ये मिले हुए नहीं होते तो जेल में होता, वो 302 का अपराधी है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।